चुनावी संग्राम का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में सीधे रुख करते हैं ग्वालियर का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। जन्मस्थली और कर्मस्थली जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने ग्वालियर के लिए स्वर्गीय राजमाता सिंधिया से लगा करके हम सबको लिए काम करने वाले, प्रेरणा देने वाले ऐसे इस पूरे भरे पूरे मंच पर हमारे अपने जिले के अध्यक्ष श्रीमान कौशल शर्मा जी, जोरदार ताली बजाएं कौशल शर्मा जी के लिए। अभी अभी जिनने भाषण दिया, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और काम करने के लिए कार्यकर्ता के रूप में पहचान वाले श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, जोरदार अभिनंदन भारत सिंह जी का। विधायक रमेश खटीक जी, कहाँ है विधायक जी? जोरदार तालियां रमेश जी के लिए भी। लोकसभा के संयोजक अभी अभी चले गए जय सिंह कुशवाहा जी, लोकसभा प्रभारी नरेंद्र बिरथरे जी, नरेंद्र जी भी गए। अगला एक और कार्यक्रम बना हुआ है, वीरेंद्र जैन जी, जोरदार तालियां वीरेंद्र जी के लिए। मेरे मित्र अरुण चतुर्वेदी जी, अरुण जी के लिए अभिनंदन। केशव सिंह गुजर जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र राणा जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कप्तान सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गुरैया जी और पूरा मंच। जोरदार ताली लूंगा तो मेरा हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, इतना सारे नाम लिखे हैं। जोरदार ताली बजाओ। मैं सबको प्रणाम करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। हमारे लिए आज का और हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। चुनावी संग्राम में लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं, जनता को संबोधित भी कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। ग्वालियर की इस धरती से जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जहां राजमाता सिंधिया जी ने पूरा जीवन भाजपा के लिए खपाया, पूरे जीवन में भाजपा ने यहां से लीडरशिप खड़ी करके दुनिया के सामने भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा अगर फहराने का मौका मिला है तो इसी ग्वालियर की धरा से मिला है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको आनंद के साथ स्मरण करता हूं। ये जो आपकी जीवटता है, ये ग्वालियर की जो आबो हवा है, ये ग्वालियर का अंदर का जो प्रेम है पार्टी के साथ, देश की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए राष्ट्रभक्ति का जो प्रेम आपके अंदर है, ये प्रेम की किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। जब आज चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव के अंदर मैं बात करूंगा तो चुनाव तो दो लोगों के बीच में होता है। चुनाव के बीच में बात कर रहे हैं तो ये बघेल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनने कहा कि राष्ट्रवादी विचार पे मैं आपके बीच आकर के खड़ा हूं। और जोरदार तालियां अजय सिंह कुशवाहा जी के लिए भी तालियां बजाइए और ज्योतिराज सिंधिया जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। कितना जोरदार लगता है भारत माता की जय जयकार करने के लिए ठीक समय पे ठीक निर्णय लेकर के। हमारा सिंधिया परिवार से तो कितना पुराना संबंध था, स्वर्गीय राजमाता जी के समय से, जनसंघ के जमाने से पूरी जवानी उनने इस बात के लिए ली। और इतना ही नहीं, अपनी आन बान शान के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए, पूरे देश में पार्टी का विस्तार के लिए सिंधिया परिवार का योगदान कभी नहीं भुला सकते। हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का भी गर्व है। स्वर्गीय सेजवलकर जी, शीतला सहाय जी, मैं नाम किस किस का लूं, हमारे बीच में नरेंद्र सिंह तोमर जी जो वर्तमान में हमारे सभापति है, काल के प्रवाह में अभी हमारे अपने लिए दिल्ली में हमारा नेतृत्व किया, पार्टी के कई बार अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बने तो इतने शुभंकर बने, जब जब पार्टी की बागडोर ली हमेशा फतेह ही फतेह है, हमेशा जीत का डंका बजाया। ये अपने कार्यकर्ताओं का कमाल है। मुझे ध्यान में आता है जिस क्षेत्र में बोल रहा हूं उसके लिए पहली बार ये हमारा एसटी, ओबीसी सभी वर्गों को साथ लेकर के भाजपा का जनसंघ के जमाने से जो चलने का संकल्प है, जो जातियों के आधार पर राजनीति करते उनके मुंह पे तमाचा है इस बात का, जो कहते तो ये हम आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं, हम अनुसूचित जाति के लिए काम कर रहे हैं,
ओबीसी के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस हमेशा झूठ पे झूठ बोलती रही, केवल वोट लेती रही। एक परिवार के व्यक्ति के आधार पर प्रधानमंत्री बनाते रहे और उसके बाद जब कांग्रेस के अंदर ही कोई सक्षम दूसरा प्रधानमंत्री बन गया तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि व्यक्ति तो सफल हो गया, लेकिन ये घर वालों के छाती पे सांप लौट गया। उनके साथ जो व्यवहार किया आज पूरे देश में लज्जित करता है। ये इस बात के लिए कि कांग्रेस के लोग एक परिवार के आगे किसी को नेतृत्व देने को तैयार नहीं। सफल हो जाए तो वो, असफल हो जाए तो वो। केवल गांधी परिवार, और वो भी गांधी असली महात्मा गांधी का परिवार तो है ही नहीं। कहाँ है परिवार? अरे बहन बेटी की शादी हो जाए फिर तो सरनेम बदल जाता भैया, बदलता कि नहीं बदलता? अब ये वोट के लालच में प्रियंका भले ही शादी हो जाए वाड्रा के साथ, लेकिन अपने आप को गांधी गांधी, अरे काहे के गांधी है? कौन से गांधी है? कहां से संबंध आ गया? केवल वोट के कारण से। इतना लालच आपको, इतने आप वोट के भूखे, इतने कुर्सी के भूखे। इन सबको जवाब देने के लिए नर बहादुर नरेंद्र मोदी जिंदा है। जोरदार तालियां बजाओ। ये उनके समय का भारत है जिसने कहा है ना खाऊंगा ना खाने, गरीब आदमी, अमीर आदमी, ऊंचा आदमी, नीचा आदमी, एक ओबीसी समाज से उठ करके देश का पहली बार अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका किसी पार्टी ने दिया तो वो एकमात्र पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमें इस बात का गर्व है। आप मौका तो दो, देश आपके सामने दिखाएगा। भाजपा का नेतृत्व दुनिया के सामने बता है कि आपने मौका दिया नरेंद्र मोदी जी को, और एक बार का वोट कितना सार्थक होता है कि 5 साल के लिए मौका दिया 2014 में, और 14 के पहले का भारत याद करो जब देश के अंदर बम फूटते थे। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कौन सा नगर है जहां आतंकवादी घटना नहीं होती थी? कश्मीर की तो बात ही मत करो, स्वर्ग से सुंदर कश्मीर। आजादी के बाद ही कांग्रेस की गलती के कारण से, धारा 370 के कारण से 40 हजार देशभक्तों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस के और कांग्रेस के बेशर्म नेता इस बात कहते रहे धारा 370 नहीं हट सकती। कश्मीर के अंदर जो कुछ करोगे तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। पाकिस्तान के लोग भारत में आकर के भारतीय सैनिकों का सिर काट के ले जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, हमारे को लज्जित करते थे। ऐसे माहौल में बालाकोट होता है, वो भूल गया पाकिस्तान, उनके आका आतंकवादी सब भूल गए कि भारत के अंदर अब किसकी सरकार है। बालाकोट में सोए हुए हमारे सैनिकों पे हमला होता है, पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं चलता है। रातों रात घर में घुस के मारने का काम भारत की सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके बताया। ये बदलते दौर का भारत है। ये आपने दिया हुआ 2014 का वोट का प्रतिशत है। अब पाकिस्तान के एक बार नहीं, 2 बार जो मार लगाई, ऐसी मार लगाई कि पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी घूम हो गई। काफी पाकिस्तान ने कहा कि भैया हाथ जोड़ो भारत के अंदर, ये गया जमाना कांग्रेस का, अब जो आ गया है। अब तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी कहता है काश नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के होते तो आनंद आ जाता। ये आज का मौका है, ये हमारे देश का नेता है, ये आज का समय है कि हमारे दुश्मन भी अपने सपने देखने लगे। और आतंकवादी तो छोड़ो, वो बगल का पाक अधिकृत कश्मीर, धारा 370 के बाद जिस प्रकार से देश के अंदर माहौल बना, तो अब वो कह रहे भैया हमको कहां पाकिस्तान में छोड़ दिया, हमको भी हिंदुस्तान में मिला लो, हमारा अपना भला हो जाएगा। इतना अच्छा हिंदुस्तान हमने देखा नहीं था। पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, और तो खाने के लिए गेहूं के ठिकाने नहीं है। उधर उल्टा भारत के अंदर जोरदार तालियां बजाओ, हमारे अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को दोनों समय खाने के लिए, अब तो राशन की दुकान से एक आदमी को 25 किलो
अगर गेहूं उठा के लाना पड़ता तो मोटरसाइकिल स्कूटर पे आता ही नहीं, लाए कैसे? कैसी स्थिति बनती है? हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के अंदर हमारा गरीब आदमी अगर उसको अन्न की व्यवस्था होती है, राशन की व्यवस्था होती है, तो ये 56 इंच के सीने वाला का कमाल है। इसको बाल बराबर फर्क नहीं पड़ता है कि अपने देश के अंदर जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए। या तो राजा राम के समय होता था कि इस देश में कोई भूखा नहीं मरेगा, या नरेंद्र मोदी जी के समय होता है, भाजपा के समय होता है इस देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान देने का काम, जोरदार ताली बजा इस बात के लिए। हमारे देश का नेता गरीब आदमी का सपना रहता मेरा घर का मकान भी पक्का बने, क्या गांव में, क्या शहर में, क्या पहाड़ पे, क्या रेगिस्तान में, जो जहां है वहां होकर के ये माता बहनें बैठी है, इनको कितने कष्ट होते होंगे। हमारे इस देश के अंदर दुर्भाग्य से 70 साल तक कांग्रेस शासन करे और लेटरिन जैसी छोटी सी आवश्यकता जो अपन आमतौर पर कहीं भी होना चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था आमतौर पर पूरे देश की इज्जत बनाती, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है ऐसे सारे मुद्दे में कांग्रेस आंख मीच के रही। और तो और बेईमानों ने खुद ने कहा था देश के अंदर कि इस देश में हमारे अपने देश के अंदर कानून का राज होना चाहिए। अभी रोज चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, लेकिन कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में निर्णय किया कि 3 तलाक के माध्यम से मुस्लिम बहन बेटी की भी इज्जत अगर खराब होती है, शादी हो गई, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे हो गए,